नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद जेपीएससी कह सकते हैं अपनी निद्रा से जाग चुका है। जी हाँ, जेपीएससी जाग गया है, कह सकते हैं। आज ही एक ही दिन में जेपीएससी का 2 नोटिस देखने को मिल रहा है। एक तो जेट का एग्जाम डेट उसने अनाउंस कर दिया 2 विषयों का। ऊपर से जो पुरानी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर चल रही है, उसमें से कुछ विषयों का यहाँ पर इंटरव्यू की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। डीबी का डेट दे दिया गया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ उर्दू विषय का। एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2018 ये जो विज्ञापन आया था, इसके तहत उर्दू विषय का अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो उर्दू विषय के लिए 5 गुने अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, कितना स्कोर हो रहा है ये भी आप चेक कर सकते हैं। आप अपना जन्म तिथि और पंजीयन नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपका एपीआई में कितना स्कोर बन रहा है। इसके अलावा एपीआई में जो कितना स्कोर बन रहा है, और यहाँ पर यह भी बताया गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 जून 2026 को होगा। जी हाँ, उर्दू विषय का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? 1/6/2026 को, समय सुबह 10 बजे। यहाँ पर डीबी में जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा, है ना, योग्य होंगे, उनमें उनके लिए 3 गुना अभ्यर्थियों का फिर एक नया लिस्ट जारी होगा। अभी जितना सीट है उसके 5 गुना को, अभी जितना सीट है उसके 5 गुना को डीबी के लिए बुलाया गया है। इसका लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और फिर 3 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो लोग यहाँ पर अपियर होंगे, उनमें से जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा, कुल सीटों के 3 गुना को फिर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा। अभी यहाँ देखिए कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है किस प्रकार डीबी में जाना है। तो डीबी में आपको जाना है 1 जून को, समय 10 बजे। ठीक है, 10 बजे के बाद कभी भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो जगह दिया गया है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का ऑफिस में, सर्कुलर रोड, रांची में, यहीं पर आपको पहुँचना होगा। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप यहाँ फेल होते हैं अपियर होने में तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। या और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि आपने इस विज्ञापन के तहत जो योग्यताएं दर्शाई है वही योग्यता मान्य होगी। इसके बाद बढ़ाई गई योग्यता मान नहीं होगी। उसके पहले वाला जो भी डॉक्यूमेंट है उसी को यहाँ पर दिखाना है डीबी टीम को। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसको देख लेते हैं। पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ ले जाइएगा। 2 पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ यहाँ पे मांगा गया है, तो वो भी साथ में ले जाना है। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट दिया गया है ना, किसको डीबी के लिए बुलाया गया है। पूरा लिस्ट है, पूरा पीडीएफ है। इन सब का डीबी 1/6/2026 को होगा। यहाँ पर नाम देखिए, सबका नेम वाइज पूरा लिस्ट है, 1 से लेकर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं देखिए कितने लोगों को बुलाया गया है डीबी में। तो डीबी में यहाँ पर बुलाया गया 59 लोगों को। 59 लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि अगर किसी 2 व्यक्ति का यहाँ अंक अगर बराबर आता है एपीआई, तो एपीआई बराबर आता है तो उन दोनों को बुला लिया गया है। इसलिए 59 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, तो ये उर्दू विषय का डीबी का डेट मेंशन कर दिया गया है। और इसके लिए ये आपके लिए कह सकते हैं आगे जो भी विषय बाकी है उनके लिए भी एक प्रकार से अलार्मिंग सिचुएशन बन गया, क्योंकि जेपीएससी को साफ साफ सरकार ने निर्देश दिया है पुरानी लंबित जो भी भर्ती है हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई उसको आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि नई भर्ती नए आयोग से आनी है। और ये भर्ती किस प्रकार हो रही है? एपीआई से। ठीक है, एपीआई से ही ये भर्ती हो रही है। आने वाला समय में आपका एपीआई बढ़े, इसके लिए आपको क्या प्रयास करना चाहिए वो मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ बार बार कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर लीजिए। रिसर्च पेपर पब्लिश करिएगा तो आपको अगला जो नया वैकेंसी आएगा 8 नंबर आपका बढ़ेगा। ठीक है, 8 नंबर। तो रिसर्च पेपर पब्लिश कराने के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट समय है। अभी जेट का रिजल्ट आएगा, फिर विज्ञापन आ जाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आपको रिसर्च पेपर में कोई भी मदद चाहिए, किस प्रकार लिखें, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉल कीजिएगा, आपको ज़रूरी हर जानकारी दी जाएगी किस प्रकार आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। जो आपका एक एक नंबर करके 8 पेपर लिखिएगा तो आपको 8 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और एपीआई में आपका स्थान अगर ऊंचा रहेगा तो फिर आगे रहेगा, मेरिट में आप पाइएगा। और इससे आपका जो डीबी में लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपका इंटरव्यू में भी नाम लिस्ट में आएगा। इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, सिर्फ नेट के बेसिस पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ और पीएचडी को दोनों को इक्वल एपीआई में यहाँ पर 15-15 नंबर दिए जाते हैं। यानी पीएचडी वाले को आप टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका पब्लिकेशन भी नहीं है तो आप टक्कर नहीं दे पाइएगा, क्योंकि पब्लिकेशन हर पीएचडी वाले के पास रहता है। उसका 8 नंबर इधर से फिक्स है, तो आपको भी 8 नंबर का जुगाड़ करना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपको एपीआई में पब्लिकेशन कराना है, रिसर्च पब्लिकेशन, उसमें कहीं दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको हर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।